नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। यह प्लेटफॉर्म आपका है और आपके नाम से है। तो ऐसे ही इस प्लेटफॉर्म से इस सेशन में यानी कि डेली 9 बजे जुड़ने के लिए आप बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाया करे। और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। यहाँ पर जिस भी मुद्दे पर बात होगी, जितनी भी दिन भर की खबरें होती हैं आपको बताई जाती हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर यह हमारा जुड़ना, यहाँ पर यह आपसे जुड़ने का सीधा फंडा यह होता है साथ ही कि आपके कमेंट हमें यहाँ बुलाते हैं। और हम चाहते हैं कि आपके जो दिन भर के कमेंट हैं एक किसी भी वीडियो में आपको लिया करें, आपके सारे कमेंट के जवाब दिया करें। तो ऐसे में बस यह जो क्लास होता है आपके कमेंट के लिए ही होता है, लेकिन दिन भर के जितने अपडेट होते हैं उसको भी हम इसी सेशन में ले लेते हैं। जैसे कि जो भी अभ्यर्थी दिन भर के वीडियो ना देखे हों वो इस एक वीडियो से दिन भर के अपडेट ले सकते हैं, है ना। तो साथ ही आपको पता होगा कि भर्ती तो बहुत बड़ी आ रही है हमारे यूपी में, और सच में बहुत बड़ी आ रही है भर्ती। और इन शिक्षा माफियाओं की क्या बात किया जाए, और ऐसे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता ना, सारी चीज़ें हम बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई हाँ, एक चीज़ और है, जैसे जो डीएलएड वाले बच्चे हैं, डीएलएड में जितने भी क्लास हैं, जितने भी सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, है ना, तो उनसे हम विनती करते हैं भाई सारे क्लासेस आपके कराए जा चुके हैं। डीएलएड थर्ड सेम के मैथ, साइंस और एसएसटी 3 क्लास हमने फिनिश कर दिया है, और शायद इसी तीनों में बच्चों का अधिकतर बैक लगता है। आज के बाद कभी बैक नहीं लगेगा। मतलब इस वाले एग्जाम अगर आप देख लिए, उसके बाद जिस दिन आपने सारा क्लास देख लिया, उसके बाद बैक नाम की जो जंतर मंतर है ना, सब गायब हो जाएगा। समझ रहे हो ना। बस मस्त तरीके से पढ़ाई करके, फोकस करके पढ़ाई करिए। अब यह सोच कर पढ़ा करें कि अगर हमारे क्लास मतलब कि करंट हेवन से अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप यूपी टेट के लिए तैयार हो रहे हैं। साफ साफ मुद्दा हम तो यह कहेंगे। और प्लस सुपर टेट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आने जा रही है, मतलब एक तरह से आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। समझ रहे हैं ना। आज भी एक क्लास हुआ था, शायद ही डीएलएड में कभी आपने किया हो, कोई जहाँ पे भी पढ़ रहे हो कोई कराया हो। एनएनपी, जीएनपी, जीडीपी, एनडीपी, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, शायद ही इकोनॉमिक्स का कोई यह वाला टॉपिक आपको डीएलएड के क्षेत्र में कोई पढ़ाया हो। हम तो नहीं जानते, लेकिन आपके सिलेबस में है। और यहाँ से 2 प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, चाहे एमसीक्यू के रूप में आएंगे, चाहे आपकी थ्योरी के रूप में आएंगे, तो आपको करना पड़ेगा। और यही पूरा का पूरा टॉपिक आपका, यही 2 टॉपिक जो है, जो इतने वर्ड हमने बताया, आज 12 बजे क्लास हुआ था, सॉरी 2 बजे, तो आपने लिया भी नहीं। हमें पता है क्यों लेंगे, क्योंकि बोरिंग टॉपिक होती है ना, प्लस उसका मतलब कुछ नहीं है, लेकिन एक एक नंबर का मतलब तब पता चलता है अभ्यर्थी को जब वो छट जाते हैं। ऐसे में सारे क्लास आप लीजिए, चाहे 4th सेमेस्टर के भी एग्जाम बहुत जल्द हो जाएंगे। जैसे आपके 3rd होंगे वैसे आप 4th पर तुरंत फोकस करिएगा। 4th के मैथ हमने कंप्लीट करा दिए हैं, और जो साइंस है, एसएसटी है और कंप्यूटर है, उसको भी हम लेकर चलेंगे साथ में, ठीक है ना। लेकिन पहले आप फोकस कर लीजिए अपने इस पर, और प्लस सीटेट के जो क्लास चल रहे हैं सीडीपी के, रोज सुबह 9 बजे आते हैं, उस पर फोकस कर लीजिए प्लीज़, आपसे विनती है। और आप अपने डाउट को ऐसे ही कमेंट कर दिया करें जैसे आप करते हैं, जिससे कि अगर हमें लगे इस पर वीडियो आना चाहिए तो आता है, ठीक है ना। हर एक टॉपिक पर आपके वीडियो हम लाते हैं, लाएंगे भी। देखिए सबसे पहली बात है यूपी टेट रिजल्ट वेबसाइट को लेकर है। वेबसाइट एक तरह से क्रैश हुआ है, मतलब एक तरह से कह लीजिए पब्लिक बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आपके वेबसाइट नहीं ओपन हो पा रहे हैं। अगर आप अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है सब डाल रहे हैं तो नहीं ओपन हो रहा है। साथियों आपको पता है कितनी ज़्यादा फाइट है। सबसे पहली बात फाइट सुन लो, कितनी ज़्यादा फाइट है। पता है कितने विद्यार्थी पास हुए हैं? 38% खाली दिए थे 22 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम। 22 लाख ने एग्जाम में बैठे थे, 22 लाख अभ्यर्थी बैठे थे, मात्र 38% बच्चे। अगर 38% 22 लाख का निकालेंगे लगभग 4.5 लाख के आसपास में आएगा। तो इतने बच्चे, मतलब इतने हमारे प्रतिशत पास हुए हैं। और आप खुद सोच लो, डीएलएड, बीएड हर साल बहुत अभ्यर्थी करते हैं साथी, लाखों की संख्या होती है इन लोग की। लेकिन यूपी टेट क्रैश करने वाले, अब क्या जो फेल हुए हैं, जो पास हुए हैं वो भी अप्लाई करेंगे इस बार अच्छे नंबर के लिए, और जो फेल हुए हैं तो करेंगे ही करेंगे इस बार 2022 में जो आएगा। समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से अपनी तादाद बना के रखें, पढ़ाई पे ध्यान कर दें, फोकस कर लें, अपने आप को इतना झोंक दें ना, सच में सीटेट पर अपने आप को बल दे दीजिए ज़्यादा, जिससे कि आपको रीट लेवल के भी एग्जाम वगैरह में, जैसे कि जो राजस्थान में जो वैकेंसी आने वाले उसमें भी आपको चांस मिल जाएंगे, उत्तराखंड वाले में आपको चांस मिल सकता है। तो ऐसे में कुछ राज्य हैं जो यूपी के बच्चों को छूट देते हैं, है ना। जैसे मध्य प्रदेश वगैरह में पहले था, बिहार में पहले था, लेकिन अब वहाँ के डोमिसाइल चाहिए होगा तब आप कर पाएंगे। वैसे डोमिसाइल नहीं बन पाता है, मुश्किल होता है काफ़ी ज़्यादा, जो वहाँ के डोमिनियंट होते हैं वही उन्हीं को मिल पाता है। तो ऐसे में आप लोग फोकस कर लीजिए अपने पढ़ाई पर साथी, वैसे में ही करना चाहते हैं। यूपी टेट का साथी जो आपका वेबसाइट है अभी नहीं खुल रहा है, लेकिन हो सकता है रात तक खुल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों का भीड़ है, बच्चे लगे हैं, पढ़े हैं देखने में। ऐसे में हम बात कर ले साथी, बहुत सारे अभ्यर्थियों का 8-8 नंबर बढ़ा है, बहुतों का 3-4 नंबर घटा भी है। अभी हम कमेंट लेंगे।
अभी हम कमेंट लेंगे। कुछ अभ्यर्थी हैं जिनका 92 नंबर था, उनका 89 नंबर हो गया है, जनरल से बिलोंग करते हैं, वो फेल हो चुके हैं। कुछ ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका 77 नंबर है, ओबीसी से बिलोंग करते थे, SC ST से बिलोंग करते थे, उनका पास हुए हैं, लगभग उनका 83 नंबर के आसपास में है। एक अभ्यर्थी और हैं जो कि जनरल से बिलोंग करते हैं, वो भी कमेंट किए थे, उनका 87 नंबर था, लेकिन उनका नंबर बढ़ा है 8 नंबर, सीधा 8 नंबर बढ़ा है, 95 नंबर हो चुका है। तो ऐसे में ये अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो पास होना ही हमारा दायरा नहीं होना चाहिए, हमारा दायरा बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि आगामी अगर जो यूपी टेट है अगर वह हो गया, एकेडमिक मेरिट पूरा का पूरा उसी पे थोप दिया गया 40%, तो ऐसे में आपको कम से कम 120-125 के आसपास रहना चाहिए, तभी आप जाके शिक्षक भर्ती में फाइट कर पाएंगे और अपने आप को एक तरह से एक सीट के लिए, मतलब ये एक तरह से एक सीट आपके लिए फिक्स हो जाएगा। तब ऐसे में आप इस पे मत, लेकिन हाँ पास हो गए तो इसकी खुशी मना ही सकते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर शिक्षक भर्ती आती है तो दांव तो ठोक ही सकते हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती कहाँ आ रही है, पता है कितनी आ रही है? 97 लाख नहीं, 97,000 नहीं, 9,07,000 भर्ती आने वाली है। जोड़ लो भैया, पूरा मिला लो ना, आगामी कई साल का जोड़ के देंगे पूरा का पूरा, समझ रहे हो ना। उनके हिसाब से जो शिक्षा मित्र, हम तो कहते हैं भाई जो उच्च प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनको भी जोड़ लो ना। जो आप शिक्षा मित्रों को जोड़ के बैठ गए, उनको भी जोड़ लो, बता दो कि भैया हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, आगामी 10 साल तक भर्ती देंगे ही नहीं। हम आपको वीडियो बनाएंगे, प्राथमिक हमारे पास हमारे यहाँ एरिया में 3-4 प्राथमिक विद्यालय हैं, तो हम वहाँ पर जाकर जरूर आपके लिए एक तरह से वीडियो बनाएंगे। वहाँ पर आप खुद देखिएगा कितने शिक्षक हैं, उस विद्यालय में कितने शिक्षक हैं। हमारे घर में ही रहते हैं एक लोग, वो बताते खुद हैं, एक प्रिंसिपल है, एक टीचर है। बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, करीब बच्चों की संख्या अगर देखा जाए तो 100-150 है, लेकिन अगर देखा जाए ऐसे शिक्षकों की संख्या तो 2 है मात्र। अब 2 बच्चे पर 150, 2 शिक्षक मतलब 2 शिक्षक पर 150 बच्चे, पता नहीं, आधा तो नाम ही नहीं लिखवाए होंगे, है ना, समझ रहे हो ना। अगर लिखवाए भी होंगे तो 30 ही काउंट करेंगे उसको, 30-60 ही काउंट करेंगे, समझ रहे हो ना। पैसे लेने होंगे तो सबसे 5-5 रुपये 10-10 रुपये लेंगे, लेकिन जब काउंट करना होगा तो 30-60 ही काउंट करके हमको दिखा देंगे 150 बच्चों का। तो इस तरह से साथी यह सारी चीज़ें हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से हम लोग जीत नहीं सकते। हाँ यह है कि मुद्दा विशेष पर संविधान के थ्रू उनको हराया जा सकता है, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है। तो ऐसे में आप लोग अपना रिजल्ट देख सकते हैं, साथ ही समय से खुल जाएगा। जिन भी अभ्यर्थी को एक तरह से लग रहा है कि सर हमारा नंबर घटा बढ़ा है, तो साथ ही इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। अगर आपने गलत उत्तर पे टिक किया था, एक तरह से 2 उत्तर अगर संशय में है, तो जिस उत्तर को माननीय कोर्ट ने माना है उसी को पीएनपी बाद में मान लिया है, तो ऐसे में आपके वो उत्तर तो गलत हो ही जाएंगे। उसमें नंबर आप सोच रहे थे हमारा बढ़ा है, जो व्यक्ति बढ़ा के जोड़े थे उनका ही घटा है, समझ रहे हो। जो व्यक्ति घटा के जोड़े थे उनका बढ़ गया, भाई का भी नंबर बढ़ा है, बच्चे बहुत सारे बच्चे पास भी हुए हैं। मतलब अगर देखा जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 38%, प्राथमिक वाले में एक तरह से कह लीजिए कि 38% और जूनियर वाले में 28% अभ्यर्थियों का एक तरह से पास हुए हैं पूरा का पूरा देखा जाए तो। और सुपर टेट 2022 या 2023 भाई देखो भाई, इसका मुद्दा बहुत बड़ा है साथी। हम बात करते हैं 10,000 सरकारी पदों पर, जो आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि 100 दिन में भर्ती होगी 10,000 सरकारी भर्ती पदों पर। यहाँ हम अपने आप नहीं बोल रहे हैं, ये आया था, आर्टिकल आया था, इस पर माननीय हमारे CM जी माननीय और मतलब कह लीजिए कि आदरणीय CM महोदय जी, उनका साफ साफ का नाम था कि 10,000 सरकारी पद 100 दिन में भरे जाएंगे। यानी कि 300 दिन में कितने हो जाए साथी? 30,000 होगा। यानी कि 300 दिन में जब 30,000 होगा तो मान सकते हैं 365 दिन में आप निकाल लो लगभग 36,000, मतलब कि लगभग कितने हज़ार, मतलब कि 35,000 मान के चलते हैं, 35,000 कराएंगे। 35 में 5 का गुणा कर लो, 35 में 5 का गुणा करो, 35 में 2 का गुणा करेंगे तो 70 होगा। अब 35 में 4 का गुणा करेंगे तो 140 होगा, और 35 और जोड़ लो उसमें, 140 और प्लस 30 यानी कि 175, 1,75,000 भर्ती कराएंगे 5 साल में। और आपको पता है 1,75,000 काफ़ी ज़्यादा नहीं है 5 साल में, बहुत कम है। अगर देखें इतनी बड़ी यूपी की जनसंख्या 20 करोड़ के आसपास, लगभग 20 करोड़ के आसपास, अब तो 20 करोड़ प्लस भी हो जाएगा अगर इस बार जनगणना हो गया तो ऐसे में बहुत बड़ी भर्ती हमको थोड़े दे रहे हैं, है ना। काउंट कराने को तो काउंट कराएंगे लगभग हम गवर्नमेंट में और नॉन गवर्नमेंट, मतलब कि एक तरह से उनको एक तरह से खुद रोजगार देने में उनको करीब हम लोग 20 लाख नौकरी दे दिए। पूछा जाएगा कैसे भैया 20 लाख दे दिए, तो काउंट कराएंगे। एक को छोला का ठेला लगवा दिया, एक को जूता चप्पल सिलने के लिए लगा दिया। भाई जूता चप्पल सिलने के लिए, छोला लगाने के लिए अगर हम बने, मतलब एक तरह से हम हैं, तो हम DLED और BEd 1 लाख 1.5 लाख लगा के नहीं करते, समझ रहे हैं ना। और हमारे माँ बाप इतने परेशान होते हैं साथी, और उतनी प्रताड़ना सहनी पड़ती है, आप नहीं समझ सकते इस चीज़ को, केवल एक बच्चा ही समझ सकता है, और उस माँ बाप पे ही क्या गुजरती वही समझ सकते हैं इस चीज़ को। कितनी आशाएं होती हैं कि जैसे DLED पूरा होगा हमारा बच्चा यूपी टेट क्लियर करेगा, सीटेट क्लियर। भाई यूपी टेट सीटेट कई बार हमने क्लियर किया, 3 साल से तो क्लियर ही कर रहे हैं, 2 बार यूपी टेट, इस बार सीटेट, मतलब यूपी टेट 2 बार हो गया, अब सीटेट 4 बार हो गया। अब लोग कोई इंसेंटिव दे रहे हो क्या हमें?
नहीं ना। तो ऐसे में साथी आपको लोग को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं, हमको पता है साथी। इसमें यह साल में देखा जाए तो 30,000 भर्ती देंगे, मतलब कि इस तरह देखा जाए तो नियुक्त पत्र बांटे हैं क्या या नहीं बांटे हैं, या कोई समस्या नहीं है। लूट मार की आप देख ही रहे कितनी ज़्यादा मची पड़ी है, धक्का मुक्की भी सारा सब कुछ मचा हुआ है यहाँ पर। साथियों अगर देखें नए युग के जो शिक्षा माफिया हैं ना, यही लोग हैं। नए युग जो बदल रहा है युग ना, इसके जो शिक्षा माफिया हैं हमारे, हम कहना नहीं चाहिए लेकिन यही लोग हैं जो आपके सामने नज़र आते हैं। यही शिक्षा माफिया खुद को खुले में कहते हैं हम माफिया हैं। इनको हर चीज़ पर लूट दिखाई देती है, सिर्फ लूट लो जितना लूट सको। लूटने के लिए हम ही लोग मिलते हैं, क्योंकि ये तो राज करने के लिए आते हैं ना। लेकिन पता है ना, यह हमारे ऊपर ऐसे अभ्यर्थियों पर अत्याचार करते हैं जिसको एक तरह से, मतलब एक तरह विश्वास के रूप में उनको रखा गया वहाँ पर, वो हमारे ऊपर एक तरह से अत्याचार करते हैं। हम गरीबों पर, मतलब गरीब क्या, हाथ है ना, बस काम है इतना। हम अगर आपने एक तरह से बनाया है सारी चीज़ें, यूपी में सारी चीज़ें बना है, बीएड और बीटीसी डीएलएड ये सब बना है, तो वो अभ्यर्थी करते हैं जो कर सकते हैं। ऐसे में वह अभ्यर्थी भी करते हैं जिनके पास पैसे नहीं है, कहीं से ले देकर जगह ज़मीन बेचकर वो करते हैं। कम से कम अगर जगह ज़मीन नहीं रहेगा भी तो बाद में ख़रीदा जा सकता है, हमारा बच्चा कहीं सेटलमेंट हो जाए बस। लेकिन आप लोग जो है ना, हमारे माँ बाप के ऊपर, हमारे बच्चों के, हमारे प्रशिक्षुओं के माँ बाप के जो मंसूबे हैं उस पर पानी फेर देते हो। ऐसे में आपके बच्चे कभी सुखी तो रह ही नहीं सकते। यह अंदर की जो ज्वाला है, भावनाएं हैं, वह कहती हैं, वो रो रो के कहती हैं। भाई हमने देख लिया सारी चीज़ें, बहुत मतलब एक तरह से समझ लो तरसा देते हो आप लोग। और इतना समझ लो, बहुतों ने कमेंट भी किया है, अभी हम सारे बच्चों का कमेंट लेंगे, आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इनका जो साफ साफ मुद्दा साथी, भर्ती तो ये देंगे, भर्ती बिना दिए तो जा ही नहीं सकते, कहीं नहीं जाने देंगे, है ना। समझे, हम भर्ती लेकर रहेंगे, उसके लिए सारे के सारे जेल भर दिए जाएं, चाहे जो भी हो। आप देख ही रहते साथी कितने ज़्यादा सारी चीज़ें आप मतलब देख रहे हो, इतिहास उठा के देखो, हर एक चीज़ हमारे ऊपर दुराचार मतलब अत्याचार होता रहा, लेकिन जीत किसकी हुई, हम ही की हुई लास्ट में। भले हमारे बहुत सारे प्रशिक्षुओं को खोना पड़ जाए, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। तैयार है साथी, बिना बवाल के ना कुछ में सुधार नहीं होता है, यह लोकतंत्र है। और कितना भी अत्याचार या कर लें, सुधार तो हम ही लोग के हिसाब से होगा। और भर्ती आना तय है, भर्ती 1 साल बाद ही आएगी, लेकिन तय है आएगी भर्ती। आप लोग इस पर मत जाओ कि ये दिखा रहे हैं अभी ना, देखिए कुछ टाइम बाद जैसे ही लोकसभा का चुनाव आएगा 2023 के मिड तक, जुलाई के आसपास में भर्ती की लिस्ट आएगी। 97,000 भर्ती लो भैया सामने आपके, तो घबराना नहीं है, भर्ती आएगी, बस लगे रहना है, मोटिवेट होकर लगे रहना है और अपने आप को उस सोच तक लेके जाना है, उनके सोच तक नहीं, जो हमारी सोच है, जहाँ तक हम सोच बना के रखें वहाँ तक जाना है। ठीक है साथी। और जो अभ्यर्थी कर रहे हैं डीएलएड 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर के एग्जाम के लिए, उनके कॉलेज वाले बोल रहे हैं, भैया कॉलेज वाले को ना हम क्या ही बताएं, बड़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, नहीं तो हम क्या ही बताते हैं, कनपट्टी सुन कर देते हैं उनका मार के। साथी ऐसा बोलना नहीं चाहिए, हम समझ रहे हैं इस बात को, लेकिन सच में अगर आपको जो भटका रहा है ना, आपको कोई शिक्षा दे रहा है, कोई राय दे रहा है, कोई भटका रहा है, तो बताओ बुरा लगेगा या फिर बहुत सारी चीज़ें सहनी पड़ जाती है ना। हम एक तरह से अभ्यर्थियों को सही डायरेक्शन में लाने का प्रयास करते हैं हम लोग, और कुछ लोग हैं, उन्हीं के कॉलेज वाले हैं, उन्हीं के आसपास के लोग हैं, उनको भटकाने पे तुले रहते हैं, उनसे पैसा ऐंठ लेंगे। चलो हम तुम्हारा एडमिट कार्ड निकलवाते हैं, 7,000 रुपये सेंड कर दो। कहाँ सेंड करना है कुछ नहीं पता, आधार कार्ड है नहीं पता, आधार कार्ड बाद में ले लेना, वॉइस रिकॉर्डिंग पे आ जाओ, नहीं तो भैया कॉल रिकॉर्डिंग पे बात करेंगे तो कॉल रिकॉर्ड कर लोगे, तो ये सारी बातें हैं। तो ऐसे में आप लोग खुद पढ़े लिखे हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि क्या करना है। ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी फंसे हुए हैं। अभी हमने एक वीडियो बनाया था शाम को ना, उसीलिए बनाया था कि ग्रुप में भरे पड़े हैं ऐसे हमारे विद्यार्थी। खुद आप में से ही बहुत सारे बंदे होंगे, हर एक कॉलेज की, हर एक हम सिचुएशंस की बात करें, सारे बच्चों की बात कर रहे हैं। सबके मन में यह आता होगा कि चलो हमने 7,000 लिया तो हमारा ज़िंदगी तो संवार देगा। अब ये नहीं सोच रहे हो कि जब आएगा स्कूटनी का रिजल्ट, जब आएगा प्रत्यावेदन की बारी, तो अपना ज़िंदगी संवारने निकल गया 7,000 रुपये ऐंठ कर। दलाल है ससुराऊ, समझ रहे हो ना, दलाली करने आता है, हर साल आते हैं ऐसे लोग। और इस बार अगर आप यह सोच कर आए हो कि यह सोच कर पैसा दिए हो कि प्रत्यावेदन या फिर एडमिट कार्ड हमारा आ जाएगा या फिर हम पास हो जाएंगे स्कूटनी में ना, तो इतना समझ लेना इनके शासनकाल में तो ही होने वाला है। उपाध्याय सर थे तो शायद हो चुका था, हो गया, हुआ था 1-2 बार, लेकिन इनके शासनकाल में एक बार आपने सुना है कि स्कूटनी में बहुत सारे अभ्यर्थी को पास किए, जब पास कराया गया किसी भी तरह, अभ्यर्थियों को एक तरह से फेल करने से अच्छा है कि इन्हीं को एक तरह से मतलब डिमोट कर दो, इनकी तनख्वाह ही काट लिया गया 2-2 महीने का। इन लोग की जितने भी हमारे डाइट के प्राचार्य वगैरह हैं, सभी 2-2 महीने का तनख्वाह ही काट लिया गया। तो ऐसे में उनके साथ अन्याय होगा और वह सुधरेंगे भी, लेकिन ऐसे लोग तो नहीं सुधरने वाले जो बिचौलिया हैं, साथ ही दलाल जो मार्केट में
हम ही आप में से कोई होता है। समझ रहे हो ना इस बात को? आप जानते न जानते साथी आप अपने पैसे को बचा कर रखें। 1 रुपये है, 2 रुपये है, 100 रुपये है, कहाँ से आता है आपको खुद पता होना चाहिए। कितनी मेहनत से आती है, पसीना बहा कर आता है। आप इस चीज़ को समझिए साथी, 100 रुपये कम नहीं होता है, 100 रुपये बहुत होता है। प्रत्यावेदन ऐसे अभ्यर्थियों का ही आएगा साथी जिनका सारा का सारा सिचुएशन फॉलो कर रहा है। और 16 तारीख को अगर आप लोग जाओगे तो बहुत अच्छा होगा, ना भी जाओगे तो भी अच्छा ही होगा, क्योंकि ऐसे अभ्यर्थी जिनका आना है 500-400 लोगों का, उनका तो आ ही जाएगा और वो एग्ज़ाम भी दे लेंगे। और जो आपको दिलासा दिलाया जा रहा है ना कि जुलाई में ऐसे अभ्यर्थियों का एग्ज़ाम हो जाएगा जो बच जाएंगे, तो शायद ही हो साथी, क्योंकि आपको टाल दिया जाएगा, नवंबर तक टाल दिया जाएगा। फिर ऐसे में आपकी जो लंबे खिंच जाओगे आप लोग, समझ रहे हो ना? डीएलएड मतलब नुकसान हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात को? हमारी बातों को आप समझिए इस चीज़ को। साथ ही आप लोग वहाँ पर जाना है 16 तारीख को। आप लोग को यह कहना है कि सारी बातें अपनी रखनी है, प्रेजेंट करना है आपको। कहना है भाई अगर एग्ज़ाम कराना ही है हमारे सिचुएशंस, मतलब समझ रहे हो, अगर हमारा आपके रूल के हिसाब से हम सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, हमारा एक सब्जेक्ट में बैक है, वो 3 बार बैक है, चौथी बार के लिए हमने अप्लाई किया हुआ है, तो ऐसे में आप सभी का एग्जाम कराएं भाई। क्यों बांट के करा रहे हो? आप तो सही समय 13 जनवरी के पहले जितने प्रतिशत का है उनका जमा कराओ, जमा किए हो उसका कराओ। और जो बच्चे लेट में जमा किए हैं उनकी बात कर ले साथी, तो उनका होगा, लेकिन थोड़ा सा विलंब होगा अगर इन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होता है तो। अगर मान लीजिए, और जो लेट में जमा किए हैं उनको एक बार और जमा करने का, मतलब एक तरह से और एक बार जमा करना हो सकता है भाई, क्योंकि आपके दस्तावेज इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए कि वो बचा के रखेंगे, उसको फाड़ कर फेंक देंगे कचड़े में, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर यह एग्जाम करा लिए, मान लीजिए 400, मान लीजिए 500 ही बच्चे का एग्जाम कराया प्रत्यावेदन में, और जमा किए हैं बच्चे 8000, तो बाकी जो हमारे 7000 अभ्यर्थी बचे, 7600, 7500, उनका जो प्रत्यावेदन होगा जैसे रद्दी के भाव फेंक देंगे ना, फिर से जमा करना पड़ेगा। वो रखेंगे थोड़े, उनका मतलब है कि करा दिया एग्जाम, और फिर से प्रत्यावेदन जिनका आएगा उनका एग्जाम कराएंगे। मतलब कि हम बेवकूफ़ हैं प्रत्यावेदन लेके दौड़ते रहें 3 साल तक हैं? तो इस बार आप लोग जाइए 16 तारीख को, अपनी बात को रखिए वहाँ पर भाई, ठीक है ना? हमें करना। स्कूटनी के रिजल्ट के विषय में बच्चे जो बात कर रहे हैं भाई, स्कूटनी के रिजल्ट जो है आपके वो 25 के पहले आ जाएंगे 4th सेमेस्टर के, ठीक है? और आप प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षकों का हो सकता है 25-26 तक डेट शीट आ जाए, है ना? कि मतलब एक तरह से नाम लिस्ट आ जाए, नाम SCRT से, इतने ही प्रशिक्षकों का नाम इसमें होगा, जितने का नाम होगा उतने का एग्जाम होगा, उतने ही पैसे देंगे और तुरंत आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा, ठीक है ना? और ऐसे में बिचौलियों के पीछे ना पड़े भाई, नहीं तो आप अभी तो आपसे दयालुता के रूप में बात करेंगे। मान लीजिए आप पढ़ते भी हैं, उनसे विश्वास दिखाते भी हैं उनके ऊपर, तो आप उनसे उनका आधार कार्ड ले लीजिए। हमारी बात को समझ रहे भैया? हम 100 रुपये भी देते हैं ना, अगर दलाल के रूप में मान लीजिए 100 रुपये भी देते हैं ना, तो उनसे आधार कार्ड जरूर लेते हैं। और इस बात को हर एक भारतीय बच्चा, हर एक पढ़ा लिखा बच्चा, हर एक ग्रेजुएट बच्चा, हर एक आगामी शिक्षक बनने वाला बच्चा, यह उसको करना चाहिए। क्योंकि भाई आप आगामी शिक्षक बनने वाले हो, आपको थोड़ी सी इतनी डरना नहीं है किसी से। क्यों डरें भाई? हम कुछ गलत काम थोड़े करने, आप पैसे मांग रहे हो हम दे रहे हैं। लेकिन इस बात को याद रखना, अगर आपने पैसे दे दिए हैं और आपका पैसा फंस गया, अगर आप जा रहे हो रिपोर्ट लिखाने, तो सबसे पहले आप पर कार्रवाई होगी। इस बात को इतना याद रखना, क्योंकि यह हमारे संविधान की नज़र से अपराध है। पैसे देना, दलाली करना, मतलब इस तरह पैसे देकर काम करवाना, घूसखोरी करना, देने वाला भी अपराधी है और लेने वाला भी तो अपराधी है ही। समझ रहे हो ना? तो कभी यह मत सोचना कि हमारे पैसे फंस गए हैं तो चले हम रिपोर्ट करा दें। तो सबसे पहले आप पिसोगे, फिर उसके बाद वो पिसेगा, नहीं, सबसे पहले आप भी जाओगे, ठीक है? इस बात को ध्यान में रख लेना, क्योंकि जुआ हमारे भारत में होता है, लेकिन हमारे संविधान में नहीं ये चीज़ें। अगर जुआ खेलते समय मान लीजिए कोई किसी को मार दिया जान से, कोई किसी का पैसे लेकर भाग गया, जुआ खेलने आए 1 लाख 1.5 लाख लेकर, पैसे लेकर कोई भाग गया, तो आप थोड़े, मतलब वो जो लेकर भागा है वो थोड़े अपराधी होगा पुलिस की नज़र में। अपराधी तो आप भी हो गए, जुआ खेलने में आए थे पैसे लेके, तुम्हारा पैसा लेके फुर्र हो गया। क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। अगर रिपोर्ट लिखाने भी जाओगे तो सबसे पहले आप पिटोगे, क्योंकि जुआ खेल रहे हो, वहाँ पे जुआ खेलने लेके गए थे, ठीक है ना? चलिए हम आपके कमेंट ले लेते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है आपके कमेंट लेने का। अंजलि वर्मा जी का कहना है, सर आप तो कह रहे हैं कि 2022 में वैकेंसी नहीं आएगी। देखिए 2022 में शायद ही आए, है ना? और जो अंजलि वर्मा जी, हमारे कहने का तात्पर्य यह नहीं था कि बच्चा ये आ ही जाएगा। देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी लगे भी हैं 2022 में लाने के लिए, शायद आ जाए तो उनका बेड़ा पार हो जाता है। देखिए अगर आता भी है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले अपनी सारी संरचना बता दी है कि हमारे यहाँ कोई सीट खाली नहीं है। अगर आएगा भी तो 70,000 में बात होगी, और ऐसे में भगवान शायद ला देते तो ऐसे अभ्यर्थियों का कल्याण होता जो सच में लगे हैं 4 साल से। और बड़ी भर्ती तो आएगी, निश्चित आएगी, इसके लिए बिल्कुल भी निराश न होइए आप लोग, क्योंकि सरकार जानती है हमको किस प्रकार से खेलना है, और हम उनके खिलौने हैं। जिस प्रकार से खिलाती है खेल लेते हैं हम लोग ना। देखना आने वाला है ना लोकसभा का चुनाव अगले साल, तो जो जुलाई के आसपास में आपको भर्ती देखने को मिलेगी। अगर इस बार भर्ती नहीं निकाले 17,000 वगैरह वगैरह तो ठीक है ना। पूनम जी का कहना है, सर प्रत्यावेदन वालों का आया होगा हेल्प, मतलब क्या आया होगा का क्या होगा, हेल्प करें।
सभी लोगों के एग्ज़ाम हों। ठीक है भाई, आपको इसके लिए अपने लिए लड़ाई करनी ही पड़ेगी। ठीक है साथी, हम आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं हम आपका, लेकिन यह है कि हम आपको सही डायरेक्शन दिखा सकते हैं साथी। आपको वहाँ पे जाना है, अपने लिए लड़ना है, कोई नहीं जाएगा, इतना समझ के चलना। मान लीजिए बहुत सारे अभ्यर्थी आ रहे हैं, लेकिन यह सोच कर आएंगे कि हम चल रहे हैं, हम जीत कर आएंगे, अपनी बात तो रख कर आएंगे वहाँ पे। अगर आप लोग इस फेरे में पड़ेंगे कि भाई हम जा रहे हैं, वह तो जा ही रहा है, हम क्या करने जाएँ, तो समझ लेना वहाँ पर आप ये सोच रहे हो ना, तो बहुत सारे अभ्यर्थी भी ये सोचते हैं। हम ये नहीं कहते, आप में से भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी हमारी बहनें हैं, गृहिणियाँ हैं, उनको तो सच में प्रॉब्लम्स होते हैं घर से निकलने में, उनके घर वाले नहीं जाने देते, या फिर कहते भी हैं तो 1-2 दिन रुक जाओ, हम लेकर चलेंगे साथ में, है ना। लेकिन बाद में क्या होता है कि सही समय नहीं पहुँच पाते वो लोग। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पे पहुँचेंगे। 16 तारीख को हमारे देखा जाए ग्रुप में भी जो DLED 2018 बैच का ग्रुप चलता है, उसमें भी काफ़ी बच्चे हैं, लगभग 200 के आसपास में बच्चे हैं। तो 200 बच्चे अगर पहुँच जाए वहाँ पे ना, तो SCERT का खटिया खड़ी बिस्तरा घोल हो जाएगा, समझ रहे हो ना। शिवम जी कोई भर्ती नहीं आएगी जो भी हो शिवम जी, जो भी हो, आपका सोच सही है, हमारे से मिलता है। और लेकिन एक चीज़ याद रखना साथी, जो बच्चे भांप चुके हैं ना, क्योंकि उनका सीधा सीधा सारी चीज़ें संरचना आपके सामने है। जो अभ्यर्थी ये सोच के बैठे थे कि संदीप सर आएंगे, बड़ी भर्ती निकालेंगे, पूजा पाठ करेंगे, उद्घाटन होगा, नौकरी वोकरी पाएंगे, समझ रहे हो ना। बहुत सारी चीज़ें सोच के रखे थे, है ना, लेकिन अब सब पे पानी फिर गया है और यूपी टेट का रिजल्ट भी आपके सामने है, लेकिन कोई भी चर्चा नहीं है साथी। यह क्यों, मतलब ये समझ रहे हो ना, यह जब हमसे तो पहले ही लोग बोल रहे थे कि भाई जो सच में हमारे लिए बात कर रहा था भर्ती देने के लिए, वो तो सत्ता में आया ही नहीं, और जो बात कर रहा है सत्ता, मतलब ये पहले से बोल रहे थे समय देखकर हम भर्ती निकालेंगे। अब ऐसे में सत्ता में आ गए, हम जोर भी नहीं भर सकते भाई कि आपने बोला हुआ है कि ठीक है भर्ती निकालेंगे, भर्ती निकालिए। एक साथी एक कोई याचिका लगाया गया था हमारे सुप्रीम कोर्ट में, कि सुप्रीम कोर्ट में ही लगाया गया था, कितनी भी पार्टियां हैं, जितनी पार्टियां हैं, अगर वह चुनाव के समय जो भी वादा करती हैं, अगर वह वादा 5 साल के अंदर नहीं पूरा करेंगी, तो उनका पार्टी का जो सच में जो रॉयल्टी है उसका मान्यता खत्म कर देंगे, पार्टी की मान्यता ही खत्म कर दी जाएगी। सच में अगर ये लागू हो जाता साथी ना, कम से कम बहुत मजा आ जाता। सच बता रहे हैं साथी, लागू हो जाना चाहिए ऐसी बातों को। देखिए ये कह रहे हैं ना 100 दिन में 10,000 रोजगार देंगे, गवर्नमेंट जॉब देंगे 10,000, देखना वह 1,000 देने कायदे से ना 100 दिन में, 100 दिन तो उनका एक तरह से ब्यौरा बनाने में जाता है, समझ रहे हैं ना आप। और 100 दिन में एग्जाम भी कराएंगे, रिजल्ट भी निकालेंगे, कॉपी भी चेक होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी उसमें 100 दिन में। आप देख रहे हो जो मात्र पात्रता परीक्षा है उसको 3-3 महीने लगा रहे हैं ये लोग। 3 महीने के मतलब लगभग मान लेते हैं 100 दिन। भैया 25 को रिजल्ट आना था, हो गया 1 महीने से ज़्यादा रिजल्ट, प्लस पेपर पर कराया जाए, पूरी संरचना देखा जाए, मतलब 1 महीने, मतलब 100 दिन का मतलब समझ रहे हैं, 3 महीने में एग्जामिनेशन, मतलब कि नोटिफिकेशन भी आएगा, आप फॉर्म भी भरेंगे, पेपर भी होगा, रिजल्ट भी आएगा। 3 महीने का मतलब इनका यह दायरा है। ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा। और ऐसे में तो शिक्षक पात्रता परीक्षा ही आप 4 महीने में करा रहे हो, 4 महीने का। नवंबर की बात कर लेना, तो अब नवंबर से जोड़ो, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आप रिजल्ट दिए हो, मतलब कि 6 महीने लगा दिए। वाह रे वादा, सच में कहाँ पे हैं। कभी कभी यह लगता है कि असेंबली में जो हमारे बम की, मतलब एक तरह सुनवाई, मतलब एक तरह से सुगंध फैलाए थे ना हमारे भगत सिंह जी, अब ऐसा कोई भगत पैदा हो जाए कि उड़ा दे पूरा का पूरा, कहानी खत्म कर दे ससुरा, समझ रहे हो ना। यसी पटेल जी, थैंक यू सो मच सर जी। यसी पटेल, प्रत्यावेदन वालों को सभी का एग्ज़ाम होना चाहिए प्लीज़ सर। देखिए भाई, ये तो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पर, जो आप वहाँ पर जाते हैं किस प्रकार की सिचुएशन बनता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके एग्ज़ाम कितने बच्चों का होगा। शायद वह जितने के नाम में नाम का सीट निकालेंगे उतने का ही होगा, या फिर आपकी बातें वहाँ पर सुनवाई हो सकती हैं, उसके अनुसार देखा जाएगा। अलका यादव जी, सर मेरा प्रत्यावेदन लेट जमा हुआ है तो एग्ज़ाम होगा। देखिए इस बार कम चांस होगा। अगर आपने, अलका यादव बहन जी, अगर आपने अभी तो फिलहाल में आपने जमा किया है ना, कुछ दिन पहले हमने आपको कमेंट भी किया था चैनल पर कि भाई जाइए, तो आप शायद गई थी, अब जमा करके आई। तो ऐसे में बहुत कम चांस होंगे, लेकिन उम्मीद मत खोइएगा आगामी, क्योंकि गलती आपकी है ना। तो क्योंकि जनवरी की बात हुई थी, अब अप्रैल में जा रहे हो जमा करने, तो ऐसे में लेट तो हुआ है काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे में देखिए क्या होता है, अगर आपने वहाँ पर कुछ बात की होंगी तो होगा। देखिए राजन कुमार जी थैंक यू भैया, अंजलि जी थैंक यू, प्रीति निगम जी थैंक यू, पूनम निर्मल जी, सर प्लीज़ प्रत्यावेदन के सभी प्रशिक्षु का एग्ज़ाम होना चाहिए। ठीक है भाई, देखते हैं। प्रीति जी थैंक यू, प्रीति जायसवाल थैंक यू भैया। सन रघुवंशी थैंक यू भैया। आंचल चौधरी जी का कहना है मेरे साथ हो चुका है, हाँ हो चुका है। आंचल चौधरी अग्रवाल, 2 लोग हैं। इनका क्या नाम है, सर जी बताइए कि क्लास कहाँ कब चलते हैं। भैया क्लास सारे के सारे हैं,
और जो बच्चे कह रहे हैं सर डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के महामैराथन लगाइए केवल एक वीडियो, तो भाई 13 तारीख को आएगा, मैडम का इजाज़त है, उसको हम 13 तारीख को लगाएंगे, ठीक है ना। 13 तारीख को लगाएंगे और सारे प्रशिक्षु देखेंगे दोपहर में 12 बजे। हम बता देंगे एक दिन पहले, आपको कम्युनिटी में लगा दिया जाएगा सारा थंबनेल वगैरह कि हाँ 13 तारीख को सारे प्रशिक्षु आएंगे और मस्त तरीके से सारे क्लास करेंगे, ठीक है ना। देखेंगे दोपहर में या फिर शाम के समय 5 बजे लगा देंगे, जिसमें सारे प्रशिक्षु खाली होंगे, आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। आंचल चौधरी जी का कहना है सर जी हम लोग का हेल्प कीजिए। भाई हेल्प तो हो ही रहा है, साथी आप देख ही रहे हो ना, दिन भर आपके लिए ही तो लगे रहते हैं, इन्फॉर्मेशन देने में प्लस सहायता करने में, जो भी चीज़ें हो सकती हैं हमसे बन सकती हैं हम करते हैं साथी। सर साइट ओपन नहीं हो रहा, देखिए अब साइट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अब तक तो खुल जाना चाहिए, देखिए एक बार चेक करिए खुल गया होगा। खुशबू श्रीवास्तव जी सर 2 बार सेमेस्टर बैक वालों को क्यों नहीं मौका दिया जा रहा। भाई 2 बार सेमेस्टर जो बैक हैं आखिर, अच्छा बताओ 2 बार सेमेस्टर बैक कैसे आ गया, पढ़ते नहीं थे? अच्छा एक बार सेमेस्टर बैक क्यों आ गया, पढ़ते नहीं थे? मान लो बैक को एक आ सकता है क्योंकि हम लोग जब बीटेक में जब थे तो हमारा 2015 में एडमिशन लिए थे, 2015 हाँ 2015 एक मिनट 14 में पास आउट, हाँ 2014 में एडमिशन लिए थे, 14 में पास आउट थे, तो 14, 15, 16, 17, 18, 19 में पास हुए, है ना। बीटेक हमारा क्लियर हुआ। तो जब फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आया था, लोग बोलते थे कि हाँ बैक बहुत ज़्यादा आता है, जो भी बहुत तेज उखाव होता है उसका भी बैक आता है। तो हमने तो बहुत अच्छे से पढ़ रखा था, मित्र पता है 100 नंबर में कितने नंबर मिले थे हमको इलेक्ट्रॉनिक्स में, हम लोग का 6 सब्जेक्ट था बैच में फर्स्ट सेमेस्टर में, तो इसमें हम बहुत अच्छे से पढ़े थे। मैथ वगैरह तो काफ़ी अच्छा था, मैथ में अच्छा नंबर भी आया था, 80 के आसपास में आया था 100 में। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स था 100 नंबर में 6 नंबर दिया था, वो भी एक बच्चे को नहीं, पूरे क्लास को सुला दिया था। 6 ब्रांच थे, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल और बी फार्मा और एक और था बायोटेक, इस प्रकार से 6 थे। CS कंप्यूटर साइंस भी था, 7-8 ब्रांच थे। बी फार्मा भी फर्स्ट सेमेस्टर शायद ऐसे ही है ना। तो इस तरह से 8 ब्रांच थे, 8 ब्रांच के बच्चों को सुला दिया था। हमारे क्लास में लड़कियां तो थी नहीं, हमारे A-B सेक्शन था मैकेनिकल में, तो एक हमारे पूरे ब्रांच में, दोनों ब्रांच मतलब कि मैकेनिकल A और मैकेनिकल B मिला के मात्र एक ही लड़की थी, और वो भी दूसरे क्लास में। हम लोग के क्लास में मात्र एक बच्चा, नाम याद है, मित्र है हमारे, शुभम उपाध्याय, सिर्फ उनका वो पास हुए थे, और सारे के सारे बच्चे स्वाहा हो गए थे, सब के सब स्वाहा थे, समझ रहे ना। और इतना ज़्यादा रोए थे साथी, काफ़ी दिन तक हमने मतलब एक तरह से घर पे भी नहीं बताया था, घर पे कभी नहीं बताते थे कि बैक वैक लग गया, और उस बैक को लास्ट में जाके क्लियर किया, चौथे सेमेस्टर में हमने दिया, 2019 में दिया, और बहुत मस्त नंबर आया, अच्छा नंबर आया, संतुष्टिपूर्ण अच्छा नंबर आया। उसमें यूपी बोर्ड से डायरेक्ट इंग्लिश बोर्ड मतलब इंग्लिश में गए थे, तो अब जाके हमारा 80, 85, 82 के आसपास में नंबर आया, काफ़ी अच्छा है। और ये सोच लो हमने 2-2, 3-3 बार बैक दिया मतलब एक सब्जेक्ट में हमने एक बार नहीं दिया। उसमें फॉर्म रहता था 600 रुपये का, 600 नहीं शायद 1200 का बैक का फॉर्म भरा जाता था। 1200 कहाँ से हम जुटाते थे हमको पता है, घर पे नहीं मांगते थे, ट्यूशन लेते थे, और ट्यूशन लेकर उसको दिया करता था, और हम समझ रहे हैं ना। तो बाद में उसको हमने क्लियर किया, और 2-2 बार बैक लगा, एक बार बैक का फॉर्म भरा, फिर बैक। हमारे साथ बैठने वाला बच्चा था वो पास हो गया, रामकृष्ण गुप्ता नाम था उसका। फिर दोबारा फिर तीसरी बार फिर दिया, मतलब ऑड इवन होता है, फिर दिया, फिर फेल हुआ। मतलब कि एक बार बैक था और 2 बार हमने फ्रेश, मतलब एक बार फ्रेश था, 2 बार बैक था, कहानी खत्म हो गई, नहीं पास हुआ। फिर कहा कि अब चलो एक सेमेस्टर छोड़ देते हैं, लास्ट सेमेस्टर में देंगे, चौथे सेमेस्टर मतलब 8वें सेमेस्टर में, चौथे साल यानी, तो दिया, तब जाके निकला और अच्छा नंबर आया, पढ़ के दिया था भाई, क्योंकि बैक लग जाता तो फिर हमको 1 साल और भोगना पड़ता, है ना। अलका जी का कहना है सर प्रतिवेदन 2017 बैच से हूँ, मैथ का जमा किया हूँ तो रिसीविंग भी मिली। अगर रिसीविंग जो मिला है अलका जी, आप अपने कॉलेज में जमा कर दीजिए बहन जी, सर प्रतिवेदन जमा है SCRT लखनऊ, ठीक है, थैंक यू। पंकज अवस्थी थैंक यू भैया। प्रियंका सिंह जी थैंक यू। अच्छा कब तक, क्या कब तक? जो फेल हुए हैं उनका देखिए भाई, जो यूपी टेट का रिजल्ट है आज आ गया, आप चेक कर सकते हैं। चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव जी का कहना सर मेरा 92 था, 89 हो गया अभी, बहुत इन्हीं का कमेंट हम लेने वाले थे। 89 मार्क्स हो गया है, आपको रोने की बात नहीं है। अगर अच्छा पूरा आपने चेक कर लिया, रिजल्ट में ना 89 दिखा रहा है, आपने आंसर की में देखा होगा 89 ना, अब रिजल्ट में देखिए आपका बढ़ गया होगा महोदया जी। अगर 3 नंबर घटा है तो 8 नंबर बढ़ा होगा, यानी कि 92 से 3 नंबर बढ़ा 95 आपका हो गया होगा, आप देखिएगा। और श्रीवास्तव मतलब कि आप जनरल में आ गए तो आपका 90 प्लस है, तो आप पास हो जाएंगे, घबराने की बात नहीं है। प्रियंका सिंह जी सर अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया भैया, आ गया है रिजल्ट, आप देख सकते हैं, रिजल्ट आ गया बहन जी। अंजलि वर्मा थैंक यू, गुड इवनिंग, थैंक यू भैया। अवनीश टिम्पल तिवारी हर हर महादेव भैया। देखो आज जो क्लास हुआ है NDP, GNP, है ना, और GDP, ये सब क्या है आप देख लेंगे, DLED थर्ड सेमेस्टर का ही वो पोर्शन है, आप देख लेंगे तो बहुत संतुष्टि मिलेगा अपने आप को, आत्मा को आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलेगा, आप देख सकते हैं। और DLED मतलब ये CDP के क्लास हाँ भैया डेली होते हैं, जो CDP क्लास है डेली 9 बजे होते हैं सुबह, आप देख सकते हैं।
विवेक कुमार जी का कहना है सर कोशिश करिए कि जिसका भी एक सब्जेक्ट में बैक है लेकिन सेमेस्टर 2 है। अच्छा, बैक है लेकिन सेमेस्टर 2 है उसका, अच्छा सेमेस्टर दूसरा सेमेस्टर उनका एग्जाम, भाई देखिए उनका एग्जाम होगा और ऐसे में हम ये नहीं गारंटी ले सकते कि सबका ही होगा, 500-400 ही लोगों का होगा। अगर आप लोग सही समय पर नहीं पहुँचे वहाँ पर, उनका कहना है और अभ्यर्थी का जुलाई में होगा। भाई अभी तो 400 करा रहे हो, पता चला जुलाई में 500 का और करा लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या करोगे। पंकज अवस्थी जी, भाई सेकंड सेम और थर्ड सेम का एग्जाम दोनों एक साथ में होगा। बिल्कुल, जिनका बैक है, जिनका सेकंड सेमेस्टर में बैक है उनका और प्लस थर्ड सेमेस्टर पूरा का पूरा उनका साथ में होगा, और जो सेकंड सेमेस्टर 2019 बैच के क्लियर हैं प्रशिक्षु, उनका केवल थर्ड सेमेस्टर का होगा। अगर कोई आपको पागल बना रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, तो भैया आप पढ़े लिखे हुए खुद हो, जब एग्जामिनेशन फॉर्म फोर्थ सेमेस्टर का भराया ही नहीं गया है तो कहाँ से फोर्थ सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर साथ होंगे। और एससीईआरटी की गाइडलाइन में ये कभी नहीं लिखा है या नहीं होगा ऐसा कभी। हमारे पीएनपी सचिव सर साफ साफ बोले थे इस बात को, भाई पढ़े लिखो अनपढ़ तो नहीं ना हो आप लोग, पढ़े लिखे अनपढ़ तो नहीं ना हो। इस बात को उस अभ्यर्थी को डांटे थे कि भाई थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर कैसे साथ हो सकता है भाई। आपको तो हाँ ये मान सकते हैं 10 दिन के अंतराल पे 20 दिन के अंतराल पे हो सकता है, तो आपको ऐसे में जैसे ही आपका एग्जाम होगा ना थर्ड सेमेस्टर, वैसे आप फोर्थ सेमेस्टर के लिए लग जाएंगे। हमारा यही कहना है बस आपसे, और कुछ नहीं। पंकज अवस्थी जी, भाई सेकंड सेम थर्ड हाँ बताया तो भैया सर राखी यादव ईवीएस की क्लास और करो सीटेट की सर। देखिए भाई ईवीएस की क्लास राखी यादव जी, आप देखो आके जो यूपीटेट का हमने एक फाइल बनाया है उसमें ईवीएस के सारे क्लास हमने करा दिए हैं। जो सीटेट के लिए ईवीएस की क्लास आप अलग से डिमांड कर रहे हैं ना, उसके लिए भी हम क्लास लगा देंगे, अलग से लगा देंगे, महामैराथन लगा देंगे उसके लिए, घबराने की बात नहीं। लेकिन सीडीपी का क्लास अभी चल रहा है सीटेट के लिए, कम से कम उसे कर लीजिए। और मात्र 16 तारीख 17 तारीख से हम उसको एक तरह से जो सीटेट का मैथ का क्लास है वो भी कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है ना। बस ये सारी रही आपकी कमेंट। अच्छा लगता है भाई। देखिए हाँ, टीटी की बात कर लेते हैं। टीटी की संशोधित उत्तरमाला जारी हुई है ना। ये बात है, प्राथमिक में 5 प्रश्नों पर सभी अभ्यर्थियों को मिलेंगे अंक समान, कहीं कहीं 8 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है ना। सपा अधूरी भर्तियों पर संघर्ष करेगी। सपा आपके विपक्षी पार्टी की बात कर रहे हैं, वो एक तरह से संघर्ष देख रहे हैं। मैनपुरी में अभी भाषण आया था अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव जी का, कि सपा अध्यक्ष का जी की यह आपके पक्ष में भर्ती को लेकर बहुत ज़्यादा एक तरह से मांग रख रहे हैं, लगातार रख रहे हैं। इनका क्या नाम है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। 34 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को अधूरी भर्तियां पूरी होने का इंतजार है। समाजवादी पार्टी इनकी समस्याओं के समाधान के लिए सदन से सड़क तक आवाज़ उठाएगी। अखिलेश गुरुवार को सरकारी भर्तियों से वंचित अभ्यर्थियों के दल को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा अभ्यर्थियों के साथ सरकार का व्यवहार अनुचित और अमानवीय है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, लेकिन अगर वो सत्ता में होते ना तो इनकी जगह आज बीजेपी होती, समझ रहे ना। साथ ही कोई भी हमारे अभी एक हम क्या ही बात करें यहाँ पर, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम हुआ था 1 साल पहले 1.5 साल पहले माननीय इनके पिताजी को, है ना। तो उसके बाद आप देखे थे कि माननीय जो सीएम हैं इस समय प्रेजेंट समय में आपके यूपी के, वो गए थे उनसे मिलने, हाथ मिलाए, प्लस पानी दाना पानी सब कुछ वहाँ पे सारी चीज़ें हुई। मतलब समझ रहे हैं ना, यह एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। आज के जितने राजनेता हैं ना, अगर आज संविधान बनाया जाता ना तो आज हम लोग सड़क पे होते। अगर संविधान आज बन गए, इन सब नेताओं के हाथ में होता कि अब के नेता हैं जो संविधान बनाए ना, तो हम आज सड़क पे होते, हमारा घर द्वार जो है सब कुछ खत्म कहानी हो जाता, समझ रहे हैं। इनके हाथ में चल जाता, इनके बाबा आजा लड़के बच्चे के हाथ में चला जाता। लेकिन साथ ही याद रखना, हमारे संविधान बनाने वाले एक महान नेता ही नहीं थे, वो महान पुरुष थे, तभी उनको महापुरुष की संज्ञा दी जाती है। किसी को भी देख लो, बापू ना थे, लेकिन माननीय बहुत सारे लोग थे, हम किसी का नाम ले बताए साथी, है ना, समझ BN राव थे, प्लस उनका एक तरह सहयोग था, भीमराव अम्बेडकर जी का था माननीय, तो ये सारे लोग थे एक महापुरुष के शरीर में आते हैं साथी ना। तो आपको देखिए भाई वो तो मस्त रहती हैं हमेशा, और उनको क्या ही होने वाला है ना। आप लोग चिंता न करिए उनके लिए तो मैं ही खैर। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारे वीडियो को देखिए और शेयर करिए, सारे क्लास आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपने पूरा देख लिया है तो। आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार होता है कि आप इस क्लास को फॉलो करते हैं, डेली तौर पे फॉलो करिए, जिससे कि आपको सारी जानकारी मिलती रहे, ठीक है साथी। नमस्कार। और एक बात लास्ट जाते जाते कि आप लोग सारे क्लास रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना, क्योंकि एग्जाम सर पे है, ऐसे में आपको फाइट करना है। धन्यवाद।